हेलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेट 2023। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों सीबीटी पर, जो स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है और ये 4 से स्टार्ट हुआ था और 15 तक चलेगा और 18 को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये हो क्या रहा है, आखिर इतना जल्दी एग्ज़ाम क्यों हुआ, और एग्ज़ाम भी हो रहा है तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे जो कुछ और ही इशारा करता है। दोस्तों मेरा जो पेपर था 5 तारीख को मेरा पेपर था और मेरा जो सेंटर दिया था पटना में दिया था। तो मैं गया, मैं बहुत मतलब हड़बड़ाहट में था। हड़बड़ाहट में मैं ही नहीं था, सब लोग था, क्योंकि पेपर इतना जल्दी कराया गया, समय भी नहीं दिया गया और हम लोग का उतना अच्छा रिवीजन नहीं था। बट हम लोग ऑलरेडी पढ़ाते थे तो ठीक ठाक हम लोग का था। मतलब एक नज़र देख लेने से बहुत सारी चीज़ें हम लोग के दिमाग में चला गया, क्योंकि हम लोग टीचिंग से जुड़े हैं और इसलिए हर एक चीज़ लगभग रिवाइज ही रहता है, कोई नया चीज़ सीखने को नहीं रहता है। लेकिन थोड़ा बहुत फार्मूला वार्मूला जो देखना था देख लिया और एग्जाम देने चले गए। दोस्तों बहुत ही घबराहट था कि एग्जाम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसा पेपर आएगा। लेकिन 4 तारीख को जो लोग स्टूडेंट एग्जाम दिए, 4 तारीख को मैथ था और 5 को भी मैथ था, मेरा पेपर भी मैथ का था। तो वहां पे जब 4 तारीख को ये पता चला कि पेपर जो है दोस्तों बहुत ही आसान आ रहा है और अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब 10-20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मतलब डायरेक्ट आंसर देना था। कुछ क्वेश्चन 10-15 ऐसे थे जिसमें एरर था। ठीक है, तो हम बोले भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम जब देने गए दोस्तों, तो मेरा फर्स्ट वाला शिफ्ट में था, तो हमने भी देखा दोस्तों मैथ का जो 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन अगर मैथ की बात करेंगे उससे आप सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। मैथ में दोस्तों जो 100 क्वेश्चन था उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसा था, 20 से अधिक क्वेश्चन मान के चलिए 25 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको रीडिंग करना था, पढ़ना था और आंसर टिकना था। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इतना आसान आसान क्वेश्चन दिया था, क्या बोले। और कुछ क्वेश्चन ऐसा था दोस्तों जिसमें एरर था। 15 से 16 क्वेश्चन, या कह लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों ऐसा था जिसमें एरर था। एरर का मतलब कहीं पे रूट छूट गया था, कहीं पे बराबर छूट गया था, कहीं पे क्वेश्चन पूरा नहीं था, कहीं पे क्वेश्चन था तो ऑप्शन सही नहीं था। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन ऐसे थे, मान के चलिए 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान था, कुछ क्वेश्चन जो था दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल था। मान के चलिए 10 क्वेश्चन ही थे जिसमें थोड़ा बहुत आपको मतलब करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था। बाकी क्वेश्चन 100 में से दोस्तों अगर हम 70 का बात करेंगे तो एकदम सिंपलेस्ट था, जिसको आसानी से किया जा सकता है। बाकी 30 में कुछ एरर था और बाकी जो कुछ क्वेश्चन था, जैसे इंस्टॉलमेंट पे क्वेश्चन पूछा था, ईएमआई जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक कुछ इस पर टिग्मेटी का क्वेश्चन था, तो टिग्मेटी का तो बनने वाला था। तो ये सब हम लोगों ने बनाया और सभी क्वेश्चन को टच किया और जो एरर था उसको भी बना दिया। और जो शिक्षा वाला जो दोस्तों क्वेश्चन था, शिक्षण कला, उसमें से जो क्वेश्चन आया था वो लगभग थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन इजी टाइप का था। उसमें भी कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक थे बनने वाले और कुछ क्वेश्चन जो थे नए टाइप के थे। हालांकि सीटेट का जो हम लोग पढ़े थे पेडागोजी, उससे बहुत अलग था ये वाला, ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। तो उसको भी किसी तरह हम लोग गेस उस करके कुछ क्वेश्चन को किए और कुछ गेस किए लगा दिए। और जो रीजनिंग का क्वेश्चन था बहुत ईजी था। 5 नंबर का जो पर्यावरण से जुड़ा था वो भी आसान था। 5 नंबर मैथ का जो क्वेश्चन था वो भी आसान था। पेपर मतलब बहुत ही आसान था और अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ा हो फिर भी उसके लिए ठीक ठाक था। मेरे नज़रिए से ऐसा था, आप अलग अलग स्टूडेंट के नज़रिए से अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सभी स्टूडेंट ने यह जरूर बोला कि पेपर जो था दोस्तों बहुत ही आसान था। अब यहाँ पे समझते हैं पेपर को इतना आसान बनाने का कारण क्या था, इतना जल्दबाजी क्यों था। देखिए दोस्तों, अब बीपीएससी ने तो यह जाहिर कर ही दिया है, बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है जब बीपीएससी का अगला जो है एग्जाम होगा और बहुत जल्द होगा। बीपीएससी तो एग्जाम कराएगा ही और यह चाहेगा कि जितना सीट इसमें बच जाए और कुछ सीट को जोड़कर यह जल्द से जल्द एग्जाम कराना चाहता है। दिसंबर से पहले अपने एग्जाम को करा के रिजल्ट दे देना चाहता है। तो पहला जो बीपीएससी टीआरई था वो तो हो चुका है, अब सेकंड का तैयारी चल रहा है। अब सेकंड कराने के लिए स्टेट वाला के ऊपर एक प्रेशर था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको जल्द किया जाए। इसीलिए दोस्तों हर बारी में देखे होंगे अलग अलग जितना भी फॉर्म था सही नहीं था, फॉर्म सही नहीं था, किसी का सब्जेक्ट सही नहीं भरा रहा था, कोई सब्जेक्ट हिंदी भर रहा था, मैथ आ रहा था, मैथ वाला को हिंदी आ रहा था, बहुत अधिक एरर आ रहा था फॉर्म भरने में। कोई चीज़ क्लियर नहीं था, कब एग्जाम होगा कब एग्जाम नहीं होगा, कोई चीज़ क्लियर नहीं था। फटाफट एग्जाम का डेट आ गया, फटाफट एग्जाम का डेट आ गया, एडमिट कार्ड आ गया, सब धराधर होते गया। किसी को कुछ कहने और सुनने का फुर्सत ही नहीं मिला। किसी का सब्जेक्ट गड़बड़ी था तो उसको सही करने का भी मौका नहीं मिला। लेकिन जो भी हो, एग्जाम जो डेट पर बोले थे वो तो करा लिए और एग्जाम शुरू है और ये 15 तक चलेगा दोस्तों। लेकिन इस हर बारी में दोस्तों इस बार का जो मौका था बहुत बड़ा मौका था। हमको बहुत अफसोस आ रहा है उन स्टूडेंट पर जिनका जो है एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि आ गया, गड़बड़ी आ गया, या ऐसे स्टूडेंट जो जिस सब्जेक्ट से भरना चाहते थे उस सब्जेक्ट से नहीं भर पाए कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि वो जो है कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे थे। फिजिक्स वाला किस में जाएगा, केमिस्ट्री वाला किस में जाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं था सही। आर्ट्स वाला में जो ज्योग्राफी है वो किस में जाएगा। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन की वजह से जो नॉलेज था वो किसी के पास था नहीं। इसमें तो टीचर लोग भी उलझ रहे थे कॉम्बिनेशन बनाने में और कोई क्लियर कॉम्बिनेशन दे नहीं रहा था। इसकी वजह से दोस्तों सब्जेक्ट चुनने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग गलत चुनाव कर लिए और बाद में उन्हें समझ में आया जी इस तरह का नहीं, इस तरह होना चाहिए। लेकिन जो बीएसईबी था उसका मतलब क्या कहें हम लोग, मतलब उसका इतना मतलब क्या बोले, एक मौका तक नहीं दिया वो हम लोगों को सुधार करने का। जो सब्जेक्ट गड़बड़ी हो गया उसको सुधार करने का मौका तो देना चाहिए। अगर कोई केमिस्ट्री वाला है या बायो वाला है या फिजिक्स वाला है, गलती से कोई दूसरा सब्जेक्ट चुन लिया है तो कैसे उसको करेगा भाई।
दूसरा चीज दोस्तों, फिजिक्स का सिलेबस जो है मैथ वाला है। अब फिजिक्स का कोई टीचर बनेगा, उसको तो मैथ में भरना है, तो उसको क्वेश्चन फिजिक्स का भी तो मिलना चाहिए। फिजिक्स का टीचर अगर है दोस्तों तो मैथ का क्वेश्चन कैसे करेगा? फिजिक्स का टीचर बनना है कि मैथ का टीचर बनना है? फिजिक्स का बनना है, तो फिजिक्स और मैथ ठीक है एक साथ रखिए आप, लेकिन उसमें क्वेश्चन आप फिजिक्स का भी डालिए, मैथ का भी डालिए। मेरा मैथ है, फिर भी हम मानते हैं फिजिक्स और मैथ दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो दोनों का क्वेश्चन भी होना चाहिए। मैथ वाला का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन जो फिजिक्स का स्टूडेंट है उसको कैसे होगा? उसके साथ अन्याय हो गया है फिजिक्स का और एग्जाम देगा मैथ का, क्या फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मैथ के साथ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इस बार 100 के क्वेश्चन 100 मैथ का था। फिजिक्स वाला करे क्या बेचारा, उसको बनाना था। तो फिजिक्स का टीचर है तो जरूरी नहीं उसका मैथ अच्छा होगा, और मैथ का टीचर है तो ये जरूरी नहीं उसका फिजिक्स अच्छा होगा, क्योंकि हर एक आदमी का एक स्पेशलिस्ट होता है उस सब्जेक्ट का। और भी सब्जेक्ट ठीक ठाक होता है, लेकिन आप हर एक को तुलना नहीं कर सकते हैं। तो एक ये गड़बड़ी था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का बहुत सारा गड़बड़ी आ गया, जो इसको एडिट में वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। तो इस तरह करके बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो इस बार इस मौका से चूक गए। बहुत अफसोस की बात है, और ये सब सिस्टम के कारण, किसी स्टूडेंट का गलती नहीं। अब स्टूडेंट क्या जानना है, स्टूडेंट तो छोड़िए, अच्छा जो टीचर से हम लोगों ने पूछा उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है किस तरह हो रहा है। तो एक दो टीचर थे मेरे कॉन्टेक्ट में जाने वाले सरकारी स्कूल से, तो उनसे हम भेंट किए और उन्होंने बहुत ही बारीकी से समझाया। तब हम लोग जाके जो ग्रुप के हम लोग थे वो लोग हम लोग अपने सब्जेक्ट को सही रखे। मैथ वाले में तो दिक्कत नहीं था, मैथ वाला का क्लियर था, लेकिन केमिस्ट्री वाला फंस जा रहा था, फिजिक्स वाला फंस जा रहा था। केमिस्ट्री वाला को समझ में नहीं आ रहा था जो मैथ में जाए या बायोलॉजी में जाए, उसका क्लियर नहीं हो पा रहा था। वैसे ही करके बहुत सारा आर्ट्स में भी बहुत सारा सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेट का दोस्तों जो अभी एग्जाम हो रहा है उसका टारगेट फिक्स है, अधिक से अधिक स्टूडेंट को पास कराया जाए, ताकि ये स्टूडेंट जो है बीपीएससी फॉर्म को फिलअप कर सके। तो दोस्तों समझ लीजिए अब आपको स्टेट वाला जो 2023 है वो फ्री में पास कराया जा रहा है। बस मतलब जो थोड़ा बहुत भी उसमें लिखेगा वो स्टूडेंट पक्का पास हो जाएगा, और उसको ले जाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अतुल प्रसाद जी जो है सर वो रेडी है पूरा, जो भाई आइए यहाँ पे आपका हम व्यवस्था रखेंगे, और जितना भीड़ बढ़ेगा उतना ही बीपीएससी पेपर को टफ बनाएगा। ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं, अतुल प्रसाद सर ने भी यह क्लियर कर दिया है। जो पेपर जो होगा, पेपर का जो लेवल होगा दोस्तों वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना वही पेपर को डिसाइड करेगा। वो पेपर क्लास 6 का है या 8 का है या अपर क्लास का है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा हो दोस्तों, सबसे आसान पेपर अगर बात करेंगे, मैथ और साइंस को हम देखे हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं। सबसे आसान अगर क्लास वाइज बात करें, सबसे आसान दोस्तों इंटर का था, उसके बाद 9-10 का, और सबसे भारी किसका था? प्राइमरी का था, क्योंकि प्राइमरी में ज़्यादा भीड़ था। खैर उतना टफ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बना पेपर, और सबसे आसान हो गया 9-10 का। 9-10 जो इस बार दिया होगा उसका अच्छा चांस है, सबका नौकरी पक्का है। अब एकदम जो एकदम नहीं लिखा होगा उसका तो नहीं कर सकते, बट जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा इस बार उसका नौकरी पक्का है। और अगला बार दोस्तों यह तय है कि इस बार जितना स्टूडेंट लगभग 3.5 लाख जो भरा है, उसमें से करीब मान के चलिए आप 2.5 से 3 लाख जो है वो पास करेगा ही। बहुत जो मतलब जो नहीं लिखेगा उसमें वही कुछ स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट देखिएगा पास करेगा, और बीपीएससी में देखिएगा लगभग 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेगा स्टेट का। ठीक है, तो इस बार जितना स्टूडेंट है देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट पास करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल देखिएगा उसी से आप समझ जाएगा इसका टारगेट है पास कराना। 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा, तो 150 में 15 हटा दीजिए तो अब आपका 135 में, अब 135 में जो 75 का ग्राफ था 15 तो ऐसे ही आपको ग्रेस मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, तो 15 क्वेश्चन को हटा दीजिए तो 135 में बात करेंगे तो 75 100 और नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप आसानी से पास कर जाएगा। तो दोस्तों यही खेल है, मेन टारगेट उसका बीपीएससी का है। बस समझ लीजिए बिहार स्टेट वाला जो अभी एग्जाम हो रहा है बस फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहा है। ठीक है, ये आप बीपीएससी के लिए आप लग जाइए, और आप समय नहीं है बीपीएससी में आप लग जाइए और एक टाइम टेबल बनाइए, और बीपीएससी के लिए आप पूरा जोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। हमसे जो हो पाएगा हम कराने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम भी स्टेट का एग्जाम दिए हैं, मेरा भी पेपर ठीक ठाक गया है, और प्राइमरी वाला तो निकाल ही चुके थे। प्राइमरी में मेरा जो काउंट किए थे 77 नंबर था। कभी समय मिलेगा तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हम कैसे 77 नंबर को गेन किए पीआरटी में। 1 to 5 क्लास में जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई, उसमें हम कैसे 77 लाए थे, और कम समय में हम कैसे इतने मार्क्स को गेन किए थे। अभी जो आंसर शीट आया उसका मिला है 77 है। और बहुत सारा चीज़ हम अपने बारे में बताएंगे दोस्तों कि कैसे हम तैयारी करते हैं, और कैसे आप कम समय में और बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं सही डायरेक्शन में। तो दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए बीपीएससी के लिए, और बीपीएससी टीआरई जो 2 आने वाला है उसके लिए एकदम जोर शोर से लग जाइए, टाइम टेबल बनाइए। और जो भी आपका सब्जेक्ट है अब आपको ये स्पेसिफिक काम करना, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़िए, साइंस है तो साइंस पढ़िए, मैथ्स है मैथ्स पढ़िए, ज्योग्राफी है ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री है हिस्ट्री। जो सब्जेक्ट है उसमें एकदम महारत हासिल कर लीजिए, और कोशिश कीजिए आप 8 से लेकर 12 क्लास तक उसको पढ़िए। देखिए हिस्ट्री के लिए एकदम आसान है, हिस्ट्री के लिए 8 से लेकर 10 तक आपको सब चीज़ याद करना है, समझना कम है, बात समझ रहे हैं। ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत समझना है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट के लिए एक चुनौती है, जो 9-10 तो कर लेगा लेकिन 11-12 नहीं कर पाएगा। तो 11-12 में सबको करने की जरूरत नहीं है, 11-12 में कुछ खास चैप्टर को करेंगे जिसको हम आपको बताएंगे। और मैथ वाला जो है, मैथ वाला का तो बल्ले बल्ले है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। वो 9 से 10 तो कंप्लीट रखे, उसके बाद 11-12 का भी जो मेन चैप्टर है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, कैलकुलस है, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। तो एक खास वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ और साइंस वाले कैसे करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, ताकि वो स्टेट जो एग्जाम लिया है उसके बाद जो बीपीएससी होने वाला है उसको कैसे वो अचीव कर सके, टारगेट कर सके। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और एक एक चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं, और मेरे साथ आप भी तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 2 का,
या कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं साइंस और मैथ आपका बेस्ट हो, तो जुड़िए इसके साथ दोस्तों। हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे, पूरा ट्रूली बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे, कोई भी चीज़ को बढ़ा के घटा के नहीं बताएंगे दोस्तों। जो हो रहा है, जो होता है, वही चीज़ को हम रखेंगे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।